क्लेम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित है कि वो जो है आदिवासी की सूची में शामिल होने की स्थिति में हमें तो नहीं दिख रहा। जमीन के लिए खास रूप से CNT एक्ट, SPT एक्ट कानून बना, तो उसका तो धड़ल्ले से जो है दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे थोड़ी होगा, हमको तो उसका शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसका आर्थिक स्थिति क्या है, उसका जमीन पर जो लूट हो रहा है को एक होना चाहिए। तो भाई होना चाहिए कहने से थोड़ी हो जाएगा। आपने करने के लिए क्या प्रयास किया? यहाँ तो आप झारखंड में ही पहला तो मिलते ही कर देंगे, कल आप मौका सरकारी पैसा से, अपना खजाना से अपना प्रचार प्रसार किए, खूब देखे, फोटो वोटो तो लगाए। जोहार, मैं हूँ रंजीत कुमार। पूर्व मंत्री देव कुमार धान हमारे साथ है, सीधे इनसे जुड़ेंगे। देव कुमार धान जी, सरना धर्म कोड का मामला जो है एक है, जो मुख्यमंत्री ने कल आदिवासी महोत्सव का जो समापन समारोह हुआ, उन्होंने उसका भी जिक्र किया है। तो धर्म कोड की मांग आप लोग की कहाँ तक पहुँची है और इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें 2015 में हम लोगों ने सरना धर्म कोड का मांग के लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके दिल्ली में एक पत्र दिया था। तो उन्होंने एक हम लोगों को पूरे देश का जानकारी दिया 2011 में कि पूरे 83 तरह का पूरे देश में आदिवासी लोग अलग अलग धर्म कोड मांग रहे हैं। जैसे झारखंड में सरना मांग रहे हैं, यहीं बंगाल में सारी धर्म मांग रहे हैं, गोंडी धर्म, भिल्ली धर्म, उधर नॉर्थ ईस्ट में सनमाही, डोनोपोलो, इस तरह से अलग अलग धर्म मांगा जा रहा है। तो इसमें हम लोग जो प्रयास कर रहे थे और कर रहे हैं कि भाई एक नाम पर सहमति लोग बनाए। तो अभी तक तो किसी एक नाम पर, जैसे सरना पर सहमति हो नहीं पाया है या सारी पर। तो इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जो प्रस्ताव पारित किए हैं, उसका हमको बहुत लाभ नहीं दिख रहा। नहीं, 2015 की आप बात कर रहे हैं जब आपने पत्र लिखा था, लेकिन उसके बाद ये विधानसभा से पारित हुआ है। तो ये जानकारी तो है कि सरना धर्म कोड पे केंद्र सरकार का क्या रुख है, और साथ में बंगाल से भी आप कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड और सारी विधानसभा से पास करके ये भेज दिया गया है। तो ये लग रहा है कि वोट पॉलिटिक्स की राजनीति है, या इसमें सकारात्मक आप लोग क्या पहल करने वाले हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि जब तक एक नाम पर सहमति ना हो तब तक इसमें किसी, जैसे आपको बंगाल में दोनों का प्रस्ताव भेज दिया मुख्यमंत्री ने, सरना का भी और सारी का भी। तो और ये एक राष्ट्रीय मामला है, ये कोई एक राज्य का मामला नहीं है। तो इसलिए हम तो अगर देखेंगे बंगाल में या झारखंड में, तो ये लोग मात्र वोट, चूंकि वहाँ के दोनों को भेजने का क्या मतलब है, चूंकि ममता दीदी को दोनों का वोट चाहिए, सरना वाला को भी चाहिए, सारी का भी चाहिए, मैंने इस तो साफ दिख रहा है। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ भी वही बात है कि भाई यहाँ भी मान लीजिए पॉलिटिक्स ही हो रहा है धर्म कोड के नाम पर। नहीं, आप जैसे लोग हैं जो आदिवासी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और लगातार जो है देश भर में भ्रमण करते हैं अलग अलग, तो आप लोग जो सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो कहाँ तक सफल हो पा रहा है, या क्या अड़चन उसमें आ रही है किसी एक नाम पे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हम लोग का, देश के लोगों का जो राय आया है कि आपको 1871-72 से जो जनगणना शुरू हुई अंग्रेज के ज़माना में, तो 1931 में जो ट्राइबल रिलीजन, आदिवासी धर्म को ही रिस्टोर करने का जो है पूरे देश का आदिवासी में लगभग सहमति हो चुकी है कि भाई हम लोग को धर्म कोड हमारा था, उसको हटाया गया, तो भारत सरकार उसको रीस्टोर कर दे। माने तो लगभग पूरे देश में आदिवासी धर्म पर लगभग लोग को सहमति मिली है। लेकिन अभी तक कुछ ग्रुप जो हैं वो अलग अलग तरह के लोग कर रहे हैं। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि सारे लोग एकजुट हो जाएं, और होना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक सरना की बात है, तो सरना का अगर पूरे देश के लोग उसको समर्थन करेंगे तो हम लोग को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग को इस चीज़ नज़र नहीं आ रहा है कि पूरे देश के लोग सरना को जो है वो मानेंगे, या सारी धर्म है वो बंगाल में है,
अब हम लोग अगर बोलें कि भाई अब सरना छोड़ के सारी धर्म मानो तो वो नहीं मानेंगे, और उनको बोलेंगे कि भाई सरना मानो तो ही नहीं मानेंगे। गोंड लोग गोंडी धर्म बोल रहे हैं, वो बोलेंगे कि भाई तुम उसको मानो। तो इसीलिए एक रास्ता निकाला गया जो सब लोग अपने को आदिवासी ही बोलते हैं, है ना। अगर दुनिया को देखेंगे तो हिंदू भी है तो समुदाय के आधार पर ही धर्म का नाम है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, सिख, जैन, बौद्ध। उसी तरह से आदिवासी धर्म होगा पूरे आदिवासियों के लिए। 750 तरह के जो यहाँ समुदाय निवास करते हैं उसके लिए इस तरह से प्रयास है और उसी पर ही काम चल रहा है। नहीं, और इसके अलावा भी झारखंड में जैसे कुर्मी समाज है, उनका भी कहना है कि हम लोग आदिवासी सूची में पहले शामिल थे, अब हम लोग को निकाल दिया गया है, बाद में हम लोग को फिर से शामिल कीजिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब देखिए तो निश्चित है कि समय समय पर परिवर्तन होते जाता है और लोग जो है आरक्षण ही है, तो आरक्षण को अगर आप देखेंगे तो मात्र 10 साल के लिए लागू किया गया है ना, कि आदमी मुख्यधारा में जुड़ेगा और वो आरक्षण जो है खत्म हो जाएगा। मैंने परमानेंट तो संविधान वैसा बनाया नहीं। तो मान लीजिए आप अगर कुर्मी समुदाय को देखिए तो निश्चित है कि उसका आर्थिक, शैक्षणिक और तमाम चीज़ जो है वो आदिवासी के जैसा स्थिति नहीं है। तो इसलिए अब उनका मांग है, वो मांग रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित है कि वो जो है आदिवासी की सूची में शामिल होने की स्थिति में हमें तो नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, आदिवासी महोत्सव मनाया गया पूरा भव्यता के साथ, काफ़ी पैसे भी खर्च हुए उस पर, लेकिन जो जल जंगल ज़मीन की बात है, लगातार आप देखेंगे तो ज़मीन की लूट है और जल और जंगल सभी कोई कुछ भी सुरक्षित नहीं है राज्य में भी। देखिए, बात तो बिल्कुल एकदम है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए जल जंगल ज़मीन बहुत सुरक्षित तो नहीं दिख रहा है। हम बीजेपी कांग्रेस का तो भाई हम लोग बात करते हैं कि भाई बीजेपी अभी देखिए वन सुरक्षा अधिनियम लाके जो आदिवासी को उससे अलग करने का प्रयास किया, भू अर्जन को अलग करी। इस तरह समय समय पर कांग्रेस बीजेपी ने इस तरह का बहुत सारे हमारे खिलाफ कानून बनाए हैं, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी तो कहाँ ज़मीन का लूट आप देख रहे हैं किस तरह से धड़ल्ले से हो रहा है। सादा कागज़ में ज़मीन बिक रहा है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कहाँ संज्ञान लिए, चाहे ज़मीन पर या जंगल पर या जल पर, कहीं भी हम लोग को तो नहीं, आदिवासी मुख्यमंत्री का कोई लाभ तो नहीं दिख रहा है राज्य को। लेकिन आदिवासी जो है इस राज्य में एक बड़ा वोट बैंक है और सभी पार्टियों की नज़र इस पर रहती है। हम लोग देख रहे हैं जेएमएम भी अपने तरफ से प्रयास करता है, कांग्रेस का अलग है कि आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी करती है, बीजेपी भी आदिवासी गेम खेल रही है, जिस तरह बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आदिवासियों की हितैषी कौन है, किस दल की ओर आपको लगता है? देखिए, हमारे नज़र से तो अभी जेएमएम को भी अगर देखेंगे तो आप बताइए कि जो हमारे जो पुरखे जो लोग भी लड़े, मान लीजिए अगर तिलका मांझी साहब शुरू करिए बिरसा मुंडा तक बहुत साले लड़ाई हुई और कुर्बानी लोग दिए, और जमीन के लिए खास रूप से CNT एक्ट, SPT एक्ट कानून बना, तो उसका तो धड़ल्ले से जो है दुरुपयोग हो रहा है। तो उसमें तो मान लीजिए कांग्रेस भी है, अभी जेएमएम भी है, इस पर मौन है दोनों। बीजेपी तो खैर CNT एक्ट संशोधन ही करने में लग गया था कि भाई इसको हम हटा दे। तो मेरे हिसाब से देखने से तो कहीं से आदमी का जो आदिवासी का जो जल जंगल ज़मीन का जो मुख्य मुद्दा है उस पर कोई भी पार्टी का फोकस नहीं दिख रहा है। काम में, बात में तो दिखता है। माननीय राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कल विश्व आदिवासी दिवस पर, बोले कि भाई आप इस देश का आप मालिक हैं, है ना। तो मालिक कहने से थोड़ी होगा, हमको तो उसका शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसका आर्थिक स्थिति क्या है, उसका ज़मीन पर जो लूट हो रहा है उस पर आप कहाँ केवल बोल देने से थोड़ी होगा। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि भाई
पूरे देश के आदिवासी को एक होना चाहिए। तो भाई होना चाहिए कहने से थोड़ी हो जाएगा, आपने करने के लिए क्या प्रयास किया? यहाँ तो आप झारखंड में ही पहला तो मिलते ही नहीं है कोई भी संगठन से। अच्छा। तो कहाँ मिलते हैं कोई संगठन से कि आप एक कर देंगे? कल आप मौका सरकारी पैसा से, अपना खजाना से अपना प्रचार प्रसार किए, खूब देखे, फोटो वोटो तो लगाए थे काफ़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।